हेलो एवरीवन। आज की वीडियो हम लोग कैंपस और एक तरफ रिलैक्सो का स्टॉक को दोनों में कंपैरिजन करने वाले हैं। दोनों को बहुत ही बेहतरीन ढंग से एनालिसिस करेंगे और वीडियो के एंड तक ये पता करेंगे भाई दोनों में से किस स्टॉक में अभी इन्वेस्ट करने का सही मौका है। दोनों मेरा फुटवेयर सेक्टर का है, दोनों का मार्केट कैप लगभग सेम है। बाकी और भी चीजें क्या है नहीं है, दोनों में क्या अच्छा है क्या बुरा है, सब कुछ हम लोग डिटेल में समझने वाले हैं और एट द एंड ये डिसाइड कर पाएंगे कि किस स्टॉक में अभी इन्वेस्ट करने के लिए बेस्ट टाइम होगा। ठीक है, तो चलो बेटा इन्वेस्ट के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बस आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है भाई, प्लीज वीडियो पसंद आएगा तो भाई वीडियो को लाइक कर देना और मेरे चैनल पे नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। ठीक है, तो चलो बेटा इन्वेस्ट के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैं आप लोग अपना स्क्रीन शेयर ऑन करके दिखाता हूँ सब कुछ। तो आप लोग अभी जो मेरा स्क्रीन दिख रहा है ना, वो चार्ट जो ओपन है कैंपस एक्टिववेयर का चार्ट ओपन है। आप लोग देख सकते हैं, नेट थोड़ा सा स्लो। हाँ देखो, कैंपस एक्टिववेयर लिमिटेड का चार्ट ओपन है यहाँ पे। अब इसका देखो ऑल टाइम हाई कितना था, 600 मोटा मोटी 640 के आसपास था और अभी कितना पे चल रहा है, 280 रुपए के आसपास। तो कितना परसेंट गिरा हुआ पहले ये चेक कर लेते हैं। दोनों ऑल टाइम हाई से कौन ज्यादा गिरा हुआ है। ठीक है, एक बार ये लगभग गिरा हुआ है 56% लगभग गिरा हुआ है। और एक बार रिलैक्सो का चेक करते हैं, रिलैक्सो कितना गिरा हुआ है। तो रिलैक्सो का चार्ट ओपन करते हैं, ये रिलैक्सो फुटवेयर लिमिटेड हो गया। तो एक बार देख लेते हैं ये कितना अपने ऑल टाइम हाई से गिरा हुआ है। इसका ऑल टाइम हाई लगभग 1500 के आसपास लगा था और वहां से मोटा मोटी ये 70% तक गिरा हुआ है। यानी कि दोनों में से सबसे ज्यादा कौन गिरा हुआ है, रिलैक्सो फुटवेयर गिरा हुआ है। ठीक है, तो जो ज्यादा गिरा हुआ है हम लोग उसको प्रीफर करेंगे। ठीक है, क्योंकि प्रॉफिट आने का ज्यादा चांसेस किसमें है, रिलैक्सो में, क्योंकि ज्यादा वो गिरा हुआ है। ठीक है ना, तो ज्यादा डिस्काउंटेड पे कौन मिल रहा है, रिलैक्सो फुटवेयर मिल रहा है। ठीक है, और इसके बाद फंडामेंटल वगैरह देखते हैं, फंडामेंटल में कौन बेटर है कौन खराब है। तो इसके लिए हम लोग आ जाएंगे Skier.com पे। सबसे पहले कैंपस एक्टिववेयर का मार्केट कैप देख लो। मार्केट कैप है 8572। वही अगर रिलैक्सो फुटवेयर का मार्केट कैप देखेंगे तो इसका है 10,819 करोड़। यानी कि रिलैक्सो फुटवेयर जो है कैंपस से थोड़ा बड़ा कंपनी, ज्यादा बड़ा नहीं कह सकते, बस 2000 करोड़ का फर्क है। ठीक है ना, तो मोटा मोटी रिलैक्सो फुटवेयर थोड़ा सा बड़ा कंपनी है कैंपस एक्टिववेयर से। ठीक है, वही कैंपस एक्टिववेयर का स्टॉक पी देखेंगे तो 72.6 का है। क्या अपने मीडियन पी से नीचे है, एक मिनट वो भी चेक कर लेते हैं। हाँ, अपने मीडियन पी से नीचे, इसका मीडियन पी 91 का है, इसका करंट पी चल रहा है 72.6 का। एक बार रिलैक्सो का चेक कर लेते हैं। रिलैक्सो का देखो 61.9 का है और क्या ये अपने मीडियन पी से नीचे है, एक मिनट चेक कर लेते हैं। हाँ, इसका मीडियन पी 103 का है और करंट पी चल रहा है 61.9 का। यानी कि अगर वैल्यूएशन के हिसाब से अगर हम लोग महंगा कौन मिला सस्ता कौन मिला, तो इसमें भी रिलैक्सो फुटवेयर जीत जाता है। यानी कि रिलैक्सो फुटवेयर हम लोग को थोड़ा सस्ता वैल्यू पे मिल रहा है। ठीक है, तो इस केस में भी रिलैक्सो फुटवेयर जीत जाता है। ठीक है, तो अब हम लोग देखते हैं कैंपस वेयर का आगे का प्रॉफिट वगैरह कैसा बढ़ रहा है, देख लेते हैं एक बार। सेल्स देखो, कंपनी का सेल्स कितना था, पहले 410 करोड़ था, अभी कितना 1500 करोड़ हो चुका है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट कंटिन्यूअसली बढ़ रहा है, लेकिन 2022 से उतना नहीं बढ़ा। 2022 में भी 240 करोड़ था, आज भी 240 करोड़ के आसपास ही है। यानी कि पिछले 3 साल से प्रॉफिट में उतना अच्छा ग्रोथ नहीं आया है कैंपस एक्टिववेयर का। ठीक है, देख लो ये कैंपस एक्टिववेयर का फंडामेंटल देख रहे हैं। वही अगर नेट प्रॉफिट देखें तो 109 करोड़ 2022 में था, आज भी 118 करोड़ है। यानी कि प्रॉफिट उतना अच्छा से ग्रोथ नहीं कर रहा है। हाँ, भले सेल्स वगैरह बढ़ रहा है, ये अच्छी बात है, बट प्रॉफिट वगैरह ग्रोथ नहीं कर रहा है। लेकिन वही से रिलैक्सो को देखें तो रिलैक्सो को एक बार देख लेते हैं प्रॉफिट किस तरीके से बढ़ रहा है। 2022 से ही देखते हैं। ठीक है, सेल्स देखो 2600 करोड़ का था, आज भी 2600 करोड़ का है। यानी कि सेल्स में कोई भी इंप्रूव नहीं हुआ है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखो, पहले 500 करोड़ का था, आज कितना 383 करोड़ का है। भाई कोई इंप्रूव ही नहीं हो रहा और गिर चुका है। ठीक है, लेकिन इसमें आप लोगों को एक चीज देखना चाहिए, यहाँ पे 500 करोड़ से 350 करोड़ जा चुका था, फिर वहां से ये कम बैक करते करते भी 380 करोड़ तक पहुंच जाए। ठीक है, वही हाल नेट प्रॉफिट का भी है। नेट प्रॉफिट देखो लगभग इसका 2022 में 233 करोड़ था, आज कितना 175 करोड़ है। यानी कि प्रॉफिट वगैरह के मामले में कैंपस एक्टिववेयर जीत जाता है। कैंपस एक्टिववेयर का बेटर है, इससे प्रॉफिट वगैरह और ग्रोथ भी काफी ज्यादा हो रहा है कैंपस एक्टिववेयर में। भले ही प्रॉफिट उतना ग्रो नहीं हुआ, लेकिन रिलैक्सो फुटवेयर के कंपेरिजन में कैंपस एक्टिववेयर का प्रॉफिट अच्छा खासा है, स्टेबल है, गिरा नहीं है। ठीक है, रिलैक्सो फुटवेयर का तो प्रॉफिट गिर चुका है। अब इसके बाद सबसे मेन आता है डेप्थ के बारे में देखने में, यानी किस कंपनी के पास कम डेप्थ है। तो यहाँ पे हम लोग बैलेंस शीट वाले सेक्शन में यहाँ पे देखो बोरोइंग 2018 में इसके पास 127 करोड़ का बोरिंग था, अभी कितना 232 करोड़ का बोरोइंग है। अब हम लोग देखते हैं रिलैक्सो कितना बोरोइंग चल रहा है। बैलेंस शीट में आएंगे, इसका यहाँ पे देखो बोरोइंग में पहले 198 करोड़ का था, आज कितना 213 करोड़ का है। यानी कि बोरोइंग मतलब रिलैक्सो फुटवेयर का लोन वगैरह थोड़ा कम है कैंपस एक्टिववेयर के कंपैरिजन में। ठीक है ना, तो ओवरऑल फंडामेंटल का प्रॉफिट वगैरह जो बढ़ रहा है वो किसी का नहीं बढ़ रहा वैसे देखेंगे तो, बट रिलैक्सो फुटवेयर का थोड़ा सा कम हुआ है, कैंपस एक्टिववेयर का थोड़ा सा वहां पे स्टेबल है। ठीक है, तो इस मामले में कैंपस एक्टिववेयर जीत जाता है। तो अगर वैल्यूएशन के हिसाब से देखें तो रिलैक्सो में थोड़ा सस्ता मिल रहा है, काफी ज्यादा गिर चुका है, क्योंकि प्रॉफिट वगैरह उतना अच्छा ग्रो नहीं हो रहा है रिलैक्सो फुटवेयर का। ठीक है, बट
कैंपस एक्टिवर में कुछ ज्यादा पीछे नहीं है, ये भी बहुत ज्यादा गिर चुका है, इसका प्रॉफिट उतना अच्छे से ग्रो नहीं कर रहा। हाँ भले स्टेबल है पर गिरा नहीं है रिलैक्सो जितना फुटवेयर गिरा है, ठीक है। और पब्लिक होल्डिंग यहाँ पे काफी कम है, डेट भी थोड़ा सा मतलब बराबर है, डेट उतना कह नहीं सकते किसी ज्यादा किसी कम है, डेट थोड़ा बराबर है। तो मोटा मोटी देखें तो फंडामेंटल ओवरऑल ये निकल के आता है कि दोनों का फंडामेंटल लगभग सेम है, बस थोड़ा सा 19-20 का फर्क रिलैक्सो और कैंपस में, यानी कि रिलैक्सो थोड़ा सा कम है फंडामेंटली कैंपस एक्टिवर से, ठीक है। पर ज्यादा गिरा हुआ है कौन है, रिलैक्सो फुटवेयर गिरा हुआ है, ठीक है ना। तो अब बात करते हैं कि किस स्टॉक में इन्वेस्ट करना चाहिए। हमारा जो वीडियो का मेन कंक्लूजन निकल के आता है कि भाई किस स्टॉक में इन्वेस्ट करना चाहिए, तो अगर इसका मैं सिंपल सा आंसर तो एक लाइन में, तो भाई दोनों स्टॉक में हम लोग अभी यहाँ पे इन्वेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपके पास 10,000 रुपए तो 5-5 हजार रुपए दोनों स्टॉक में लगा सकते हैं, क्योंकि दोनों एक ही सेक्टर का कंपनी है और दोनों का फंडामेंटल 19-20 का फर्क, कह नहीं सकते कि ये अच्छा है ये खराब है, दोनों का लगभग सब कुछ सेम ही है, ठीक है। तो हम लोग चाहे तो आप लोग थोड़ा सा क्या बोले, थोड़ा सा ज्यादा फेवर कैंपस को दे सकते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से दोनों में अभी इन्वेस्ट करके चलोगे तो काफी अच्छा प्रॉफिट होगा, क्योंकि जब फुटवेयर वाले सेक्टर में ग्रोथ आएगा तो दोनों स्टॉक काफी अच्छा बूम कर सकता है, ठीक है। तो चाहे तो मैं स्पेसिफिक नहीं बोलूंगा कि कैंपस में इन्वेस्ट करो या रिलैक्सो में इन्वेस्ट करो, चाहे तो आप लोग दोनों में इन्वेस्ट कर सकते हो। अगर आप लोग को वैल्यूएशन के हिसाब से जाना है तो रिलैक्सो में इन्वेस्ट करो, अगर फंडामेंटली आप लोग ज्यादा प्रीफर करते हो तो आप लोग कैंपस में इन्वेस्ट कर सकते हो। बाकी फाइनल डिसीजन आपका होगा, मेरे जो था मैंने जो दिखाया वो मेरा ओपिनियन था, जो था इसका फंडामेंटल वो चीज मैंने आपको रीड करके समझाया। तो वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट करके बता सकते हो, वीडियो थोड़ा भी पसंद आया होगा या फिर इन्फॉर्मेटिव लगा होगा तो भाई वीडियो को प्लीज लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट सर के साथ, तब तक के लिए बाय।